जय हिंद प्यारे बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। आज की क्लास में हम वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि पर बात करने वाले हैं। क्लास को आरंभ करने से पहले हम आज का मोटिवेशन देख लेंगे। मोटिवेशन हमारा आज का क्या है कि जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाता है। जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाता है। तो यदि आप सपने देखेंगे तभी जो है आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सपने ज़रूर देखने चाहिए। ये आपका देखेंगे क्योंकि ये क्लास जो है आरओ के लिए दी जा रही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बस आरओ की परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है और भी एग्ज़ाम्स जहाँ पे सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पर भी ये जो है क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। विलोम शब्द आपको पढ़ा दिया गया है। विलोम शब्द आपको पढ़ा दिया गया है और आपको विशेषण टॉपिक भी पढ़ा दिया गया है। तो 2 टॉपिक आपके हो चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम वाक्य शुद्धि पर बात करेंगे। वर्तनी वाली जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहाँ पर हम उसमें देखेंगे। तो वाक्य शुद्धि और ये जो आपके जो वाक्य शुद्धि से ये जो आपके यहाँ पर प्रश्न होंगे ये आपके PYQ हैं। और ये PYQ जो है सीधे जैसे आज मेरे साथ आप जुड़ेंगे, क्लास लेंगे, तो यही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा जो आपका यूपी आरओ जो एग्ज़ाम जो होने वाला है वहाँ पर ये प्रश्न आपके दिखाई देंगे। या यूपी PCS का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो यूपी PCS मेंस के एग्ज़ाम में भी ये जो है प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? वाक्य है। कि आप सिलेबस आप जानते ही हैं कि 60 प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, 6 टॉपिक हैं तो सारे टॉपिक से 10-10 प्रश्न जो है यहाँ पर जुड़ करके और 60 जो है प्रश्न बनते हैं। सभी टॉपिक से 10-10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके 60 और आपको क्या करना है, आपको जो है यही प्रयास करना है कि आपको जो है 58 प्लस ही हो, माइनस ना हो। ठीक है, तब आप जो है 140 GS में से आप 90 या फिर 80 नंबर लाकर कमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी अभिलाषा भी है और मेरा आशीर्वाद भी यही है कि आप लोगों का जो है कम से कम 58 प्रश्न तो सही होने चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर वाक्य शुद्धि और अशुद्धि, इस तरह से आपके जो है अशुद्ध वाक्य हैं और उनको शुद्ध वाक्य करके बताया गया है। अब जो शुद्ध वाक्य है उनके जो है किसी भी वाक्य के कुछ नियम होते हैं, तो हम इन वाक्यों पर चर्चा करते हुए क्या क्या नियम है उन नियमों को भी देखते हुए चलेंगे। देखेंगे पहला वाक्य क्या है कि प्रेमचंद अच्छी कहानियाँ लिखे हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद अच्छी, यहाँ पर जो है मिस्टेक क्या है? पद विन्यास का, पद विन्यास की गलती है। ठीक है, क्या होना चाहिए? प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, ये आपका जो है इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वाक्य, तुम्हारी किताब ले जाओ। यहाँ पर अशुद्धि हमें क्या दिख रही है? सर्वनाम संबंधी। ठीक है ना, यहाँ पर स्वयं के लिए, खुद के लिए जो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है वहाँ पर जो है तुम्हारी नहीं होगा, तुम अपनी होगा। क्या होगा? तुम अपनी किताब ले जाओ। तो सर्वनाम संबंधी इस वाक्य में अशुद्धि है। तो इस तरह से भी आपके सामने जो है वाक्य आ सकते हैं। आपको चुनना है कि हाँ, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर किस तरह से पद विन्यास वाली संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, या फिर अन्य कोई गलती है, या वचन संबंधी गलत भी हो सकता है, गलतियाँ हो सकती हैं।
अब अगला वाक्य क्या है कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो महिलाएं जो है सरकारी महिलाएं नहीं होती हैं, सरकारी अस्पताल होता है। तो यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो यहाँ पर जो पद है, पद की जगह को, स्थान को बदल दिया गया है। तो हमें जो है ध्यान से पढ़ना है वाक्य को कि ये वाक्य में कहाँ गलती दिख रही है हमें। यूपीपीसीएस आपका मेंस एग्जाम 2021 में आया हुआ है। पूरे चांसेज हैं कि ये जो वाक्यांश है जो आपकी परीक्षा में दिखाई पड़े। अगला वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य है ये। यह एक गहरी समस्या है। तो गहरी खाई वगैरह हो सकती है, खाई वगैरह होती है, उसके लिए जो है गहरी या गहरा शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समस्या यदि है तो समस्या कैसी होगी? गंभीर होगी, जटिल समस्या होगी, तो जटिलता होगी उसमें। तो यहाँ पर जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह एक गंभीर समस्या है, ना कि यह एक गहरी समस्या है। ये भी आपका देखेंगे यहाँ यूपीपीसीएस मेंस 2021 में आया हुआ है। अगला वाक्य क्या है कि मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। तो था के लिए आगामी नहीं होगा। था के लिए या तो विगत होगा या फिर गत होगा। यहाँ पर जो है काल संबंधी अशुद्धि देखेंगे हम, ठीक है। काल संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में। तो मोहन विगत वर्ष में कलकत्ता गया था। ये भी आपका जो है यूपीपीसीएस मेंस 2021 में आया हुआ वाक्य है। आगे देखेंगे क्या है। अशुद्ध वाक्य क्या है? गणित एक कठोर विषय है। तो विषय के लिए हम कठिनाई का प्रयोग करें, ना कि कठोर। ये कोई पत्थर या कोई वस्तु नहीं है जो कठोर है। तो विषय के लिए कठिन है ना, सरल या कठिन इस्तेमाल होगा। या तो सरल विषय है या कठिन विषय है। तो गणित एक कठिन विषय है, ना कि गणित एक कठोर विषय है। ध्यान देंगे आप। ये भी आपका यूपीपीसीएस मेंस 2021 में आया हुआ वाक्य है। अगला वाक्य है अशुद्ध वाक्य, निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए। ये स्टार वाला वाक्य है क्योंकि बार बार परीक्षाओं में जो है यह आता है। निरपराधी नहीं होता है, ये देखेंगे तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो वर्तनी संबंधी है, ठीक है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इसमें। निरपराध होता है कि निरपराध को दंड नहीं मिलनी चाहिए। अगला देखेंगे अशुद्ध वाक्य क्या है। आप खाए कि नहीं। अक्सर लोग ऐसे पूछते भी हैं कि आप खाए कि नहीं। कि नहीं होना चाहिए, आप खाए या नहीं होना चाहिए, या अथवा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आप खाए या नहीं। ये भी आपका यूपीपीसीएस मेंस 2020 में आया हुआ वाक्य है। आगे देखेंगे अशुद्ध वाक्य, लड़की ने दही गिरा दी। तो लड़की ने दही गिरा दी नहीं होता है, लड़की ने दही दी नहीं होता है, दिया होता है। तो लड़की ने दही गिरा दिया। ये भी आपका यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा हुआ वाक्य है। अगला वाक्य क्या है? आपके दवा से वह आरोग्य हो गया। तो आपके नहीं, आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ। तो यूपीपीसीएस मेंस 2020 में आया हुआ वाक्य है। अगला वाक्य क्या है कि यही आपका रिपीट हो गया है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला वाक्य है कि कमरा लोगों से लबालब भरा है। तो कमरा लोगों से कमरा लबालब नहीं भरेगा, या तो कोई टब या बाल्टी या तालाब होगा। तो यहाँ पर जो है लबालब की जगह क्या प्रयोग होगा? खचाखच प्रयोग होगा, है ना। जब भीड़ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? खचाखच उसके लिए प्रयोग करते हैं। और पानी जब ज़्यादा भरा होता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? शब्द लबालब। आगे देखेंगे हम। राम घर जाती है। यहाँ पर शब्द प्रयोग जो है, शब्द का गलत प्रयोग हुआ है, गलत प्रयोग।
अशुद्ध वाक्य राम घर जाती है, यहाँ पर देखेंगे तो वचन, सॉरी यहाँ पर जो है आपका लिंग संबंधी है। क्या है, गलती कौन सी है, अशुद्धि क्या है, लिंग संबंधी। इस तरह से हम देखते चलेंगे तो हमें अच्छी तरह से जो इसके नियम हैं वो रट जाएंगे। ठीक है, तो लिंग संबंधी अशुद्धि यहाँ पर क्या आ गई, राम घर जाता है ना कि जाती है, तो आसान सा है। देखेंगे राम घर जाता है, यहाँ पर हो सकता है कि सीता गीता घर जाती है, कोई फीमेल होती, राम की जगह कोई लड़की होती, तो वहाँ पर जो है ये अशुद्ध होता। लेकिन जब राम लड़का है तो उसके लिए जाति शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अगला क्या है कि मैंने जाना है, तो मैंने जाना है यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग जो है गलत हुआ है। क्या होगा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। ठीक है ना, ये सर्वनाम जो है इसकी जगह मैंने की जगह मुझे जाना है। ये भी आपका यूपीपीसीएस मेंस 2019 में आया हुआ है वाक्य। अब अगला वाक्य देखेंगे, अशुद्ध वाक्य क्या है, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देख लिया। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया है। अब आके देखेंगे वाक्य क्या है, विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। तो सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं। यहाँ पर जो पद विन्यास गलती है ना, पदों का जो स्थान वो निर्धारित स्थान पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलती हमें दिखाई पड़ रही है। मनोज रोती है, यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्या होगा, मनोज रोता है। आगे बढ़ेंगे, 100 रुपया स धन्यवाद प्राप्त हुआ, तो 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद होना चाहिए। क्या होगा, या आगे हो सकता है कि स धन्यवाद 100 रुपये प्राप्त हुए, या पीछे हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे वाक्य क्या है कि मैंने बोला कि कल मत आना। मैंने बोला कि कल मत आना, तो मैंने कह दिया कि कल मत आना। ठीक है, अशुद्ध जो है मैंने बोला बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह गलत है। अशुद्ध वाक्य मैंने बोला कि कल मत आना, यही जो है फिर से रिपीट हुआ है। वह सीधा साधा आदमी है, तो साधा नहीं होगा, सादा होगा। वर्तनी अशुद्धि है, यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्ध वाक्य अगला क्या है, मैंने बोला कि कल मत आना, मैंने कह दिया कि कल मत आना, ये फिर रिपीट हो गया। यूपीपीसीएस मेंस 2018 में आया हुआ है। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, तो 1 रुपया में कितने पैसा, जहाँ पर पैसे जब कई सारे होंगे तो यहाँ पे वचन संबंधी अशुद्धि है। वचन संबंधी अशुद्धि है, देखेंगे हम, पैसे होते हैं कितने, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। आगे देखेंगे अगला वाक्य क्या है कि वह सीधा साधा, ये दोबारा रिपीट हो गया है। वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, तो वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई, ये अशुद्ध है, बाकी ऊपर का गलत है। आगे देखेंगे अगला वाक्य क्या है कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक न सका, तो गोलियों की बाढ़ नहीं आती है, गोलियों की क्या होती है, बौछार होती है, तो गोलियों के बौछार के सामने कोई न टिक सका। आगे देखेंगे हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे, तो हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे, ना कि दर्शन करने। ठीक है, अगला है रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। तो रमा पढ़ती पढ़ती नहीं होगा, रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में आया हुआ ये वाक्य है।
सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे, यानी कि आपके सिवा सभी आए थे, ये जो है शुद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे, रमा पढ़ती पढ़ती सो गई, रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। शिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे, रिपीट हो गया है। शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगे, शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी, ये लड़कियां हैं, ठीक है। आएगा नहीं होगा, आएंगी, क्योंकि दो हैं। हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, तो की नहीं क्या होगा? हजारों वर्ष पृथ्वी आग की गोला थी, क्या थी? आग का गोला होना चाहिए, आग का गोला थी, ठीक है। आग की गोला नहीं, आग का गोला थी। आगे देखेंगे, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, तो प्राकथन यहाँ पर जो है वर्तनी अशुद्धि है, इस वाक्य में क्या है? वर्तनी अशुद्धि है। क्या है? वर्तनी अशुद्धि, वर्तनी अशुद्धि है यहाँ पर। अशुद्ध वाक्य पहला, आगे देखेंगे क्या है? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें अनेकों शब्द होता नहीं है, अनेक होता है, तो यहाँ पर भी वर्तनी अशुद्धि है। वर्तनी अशुद्धि से वाक्य अशुद्धि है, यही सब आपको ध्यान देना है। अब देखेंगे अशुद्ध वाक्य क्या है, कि समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। समाज के भिखारियों पर, सेन की जगह यहाँ पर कारक चिन्ह, कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि, ठीक है, या विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? भिखारियों से नहीं, भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। आगे देखेंगे, आप वाली किताब छत में पड़ी है, आप वाली नहीं, यहाँ पर देखेंगे आपकी, सर्वनाम संबंधी वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी। तो ये कुछ वाक्य थे जिस पर हमने चर्चा किया, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू सृजन एकेडमी जा कर के विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। और नेक्स्ट क्लास जो है आपकी होगी इसके बाद वर्तनी अशुद्धि पे हम बात करेंगे, यानी कि वर्तनी के जितने भी ऐसे पीवाईक्यू होंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे आएंगे, तो उन प्रश्नों को लेकर के मैं आऊँगी अगले क्लास में हिंदी की। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और अपने जो भी स्टडी वाले जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।